नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से अमर सिंह क्लब की बात करें तो अमर सिंह क्लब के चुनाव जो है 14 दिसंबर को होने जा रहे हैं और नई मैनेजिंग कमेटी जो है मेंबर्स फैसला करेंगी। इस बार जो है 3 टीमें जो है वो मुकाबले में है और कहीं ना कहीं जो है कड़े मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। कड़ी टक्कर जो है हमें देखने को मिल रही है। विजय सराफ जी की टीम है, इसके अलावा इंजीनियर अजय आनंद उनकी टीम है और एक हांडा साहब की टीम जो है वो भी चुनावी मैदान पर उतरे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ विजय सराफ सर हैं, इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कितने महत्वपूर्ण है ये चुनाव और किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज ये चुनाव हो रहा है हमारे 14 दिसंबर को जो हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोगों ने आगे भी बहुत प्यार दिया मुझे। मैं पहले भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर कंटेस्ट किया है। पहले भी मैं 2 टाइम सेक्रेटरी रह चुका हूँ और 2 टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुका हूँ। तो जितना लोगों ने पहले प्यार दिया था उससे बढ़ चढ़ कर लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं। जी, ऑब्वियसली आपको प्यार मिलेगा, आपने काम किया है और काफी रिफॉर्म्स जो है आपने लाए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनावी मुकाबला है, कहीं ना कहीं जो है टक्कर होती है, कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो की जाती हैं, मेंबर्स को लुभाया जाता है, तो किस तरह की तैयारियां जो है वो की हैं? ऐसा है कि मैं तो क्लब कल्चर का आदमी हूँ और मैंने कोशिश किया कि जब कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों को लुभाने के लिए, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे काम को देखो जो मैंने पहले किए हुए थे। जो आज भी मेरे दिमाग में जो है कि अगर मैं अपनी टीम के साथ जीत कर आता हूँ तो मैंने क्या क्या करना है, उसी को मैं उद्देश्य में रखकर तो आगे चलने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या प्रायोरिटीज आपकी रहेगी और क्या रिफॉर्म्स जो आप चाहते हैं कि जब आप जीत कर आते हैं ये रिफॉर्म्स जो है होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो क्लब के लिए। और दूसरा ये है कि इसके डिसिप्लिन होगा तो आगे ये फैमिली क्लब है और फैमिली जहाँ पर इसी क्लब में कोई भी फैमिली आती है तो बहुत बड़ी अपने आप को सेफ महसूस करती है। और इसके लिए रिफॉर्म करने के लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि एक फुल टाइम स्पा जो लेडीज़ को लिए नहीं था वो होना चाहिए। और बुजुर्गों के लिए जो लिफ्ट का इंतजाम नहीं था कि दूसरी मंजिल पर जाना तो कैसे जाना है, वो कोशिश करूंगा कि मैं अपने टाइम में बनाऊंगा। अभी आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अभी मैंने अपने विजन में एक ही चीज़ लिखी थी कि स्विमिंग पूल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बुजुर्ग भाई बच्चे ऑल सीजन जो नहाना चाहते हैं स्विमिंग पूल में, वो आना चाहते थे और 6 महीने के बाद वो स्विमिंग नहीं कर सकते थे। अभी मैं अपने विजन में यही लिखा कि स्विमिंग पूल हार्ड करूंगा आते ही। तो ये काम मेरे विजन से पहले ही इमीडिएटली थोड़े दिन पहले शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से विजन की ही बात करें तो जिस तरह से आपने ये भी सोचा था कि स्विमिंग पूल करेंगे, उसके अलावा और क्या क्या जो है आप चाहते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उनमें बदलाव हो और जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं किस तरह से जो है उन्हें इंप्लीमेंट करवाया जाए? बिल्कुल ठीक कहा। ये सब चीज़ें तो ऐसा है कि जो मैंने अपने टेन्योर में पहले किया था, वो तो लोगों को पता है कि मैंने क्या किया था। उस टाइम की बात है, आपको बताऊँ कि कोविड लगा हुआ था। एक बार जो एक 7 स्टार की तरह मैंने बार वहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर बनाई थी। वो काम किया था, रूम्स रेनोवेट किए थे पूरे, 2 पार्टी हॉल्स बनाए थे। अब भी मेरे दिमाग में ये है कि अगर मैं अपनी टीम के साथ जीत कर आता हूँ, तो मेरी ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, किचन हाइजीनिकली, मतलब जो इनका किचन हाइजीनिकली होता है वो सबसे पहले मैं उसका ध्यान रखूंगा। और दूसरी तरफ ये कहता हूँ कि सेफ्टी भी बड़ी जरूरी है, जो कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किचन में थोड़ी सी आग भी लगी हुई थी, बट उस सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए वो चीज़ें बड़ी जरूरी हैं कि जितनी सफाई और हाइजीनिकली चीज़ें मिलें, वो सबसे पहला प्रायोरिटी होगी। सर, इस बार मुकाबला जो है 27 कैंडिडेट्स के बीच में होने जा रहा है। नॉर्मली जो है 22 कैंडिडेट्स जो है वो चुनावी मैदान में हमें नजर आते हैं। एक एक टीम से जो है 11 मेंबर्स होते हैं और इस बार जो है 27 मेंबर्स जो हैं वो चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि कितनी टक्कर है, कौन सा जो कैंडिडेट है वो ज्यादा हावी हो सकता है? ऐसा है कि देखो, सब जब एक कंटेस्ट होता है तो सब आते हैं मैदान में, बट मुझे पूरा विश्वास है जिन लोगों ने 2000 मेंबर था जब मैंने पहले इलेक्शन लड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था। आज 2400 मेंबर हो गया है और आपको एक सच सच बताऊं कि मैं क्लब के बाहर कोई भी डिनर लंच करने में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ लोगों को कहता हूं कि आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो। मैं जब जीत कर आऊंगा तो मैं क्लब में ही लंच भी कराऊंगा और डिनर भी कराऊंगा। ये जो हम कहते हैं कि बाहर जाकर लंच और डिनर करके वोट हासिल कर लें और गिफ्ट देकर कर लें, मुझे नहीं लगता ये क्लब कल्चर के लिए अच्छा है।
बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम की पर्टिकुलर बात करें, जिस तरह से आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो विजय सराफ जी की टीम में कौन-कौन से मेंबर हैं? और जिस तरह से हर एक मेंबर जो है वो इंडिविजुअली चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो है टक्कर रहेगी और कई बार ऐसा भी होता है कि टीम के कुछ सदस्य जीत जाते हैं और कुछ 1-2 जो है वो हार भी जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो जो मेंबर्स हैं, इन सभी मेंबर्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो आपकी टीम के हिस्सा हैं? हाँ, मैं आपको बताऊँ मैं 11 मेंबर्स के साथ लड़ रहा हूँ। एक मिस्टर अरुण महाजन जी हैं और उसके साथ मेरे मनमोहन खालसा जी हैं, मुनीश महाजन जी हैं, तानिया कुकरेजा जी हैं, नितिका भंडारी जी हैं, साहिल महाजन जी हैं और वीरेंद्र शर्मा जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी हैं। अपने ये विराज मल्होत्रा जी हैं, विनी सिंह जी हैं। तो मेरे ये सभी 11 मेंबर्स के साथ मैं अपने लड़ रहा हूँ। ये सभी के सभी पुराने मेंबर्स हैं और ये काफ़ी देर से क्लब के साथ लगे हुए हैं और इनको क्लब वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं क्लब सेकंड होम है। मैं अपनी टीम के साथ बात कर रहा था तो सभी कहने लगे कि हमारे लिए तो ये फर्स्ट होम है बिकॉज़ हमारी शुरुआत सोआ हेल्थ क्लब से ही होती है। हम सभी हेल्थ क्लब आते हैं, हेल्थ क्लब से तैयार होके मुझे नहीं लगता हम 365 दिन में 300 दिन तो ज़रूर इसी क्लब से तैयार होकर घर जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये फर्स्ट होम है और मैं अपनी टीम के साथ विश्वास दिलवाता हूँ कि अगर हम आए तो जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेडीज़ के लिए जो हम कर सकेंगे इस क्लब में, हम करेंगे। आखिर में जिस तरह से फैसला जो है वोटर्स ने करना है, चुनाव कोई भी हो, वोटर्स जो हैं उसका नतीजा जो है उन्हीं के हाथों में होता है। अगर वो वोटर्स जो है वोट कास्ट करते हैं या आपके फेवर में करते हैं तो कहीं न कहीं जीत का सेहरा आप पहनेंगे। आखिर में क्या अपील जो है आप अपने वोटर से करना चाहते हैं, मेंबर से करना चाहते हैं, जिन्होंने आपको वोट देना है? मैं तो हाथ जोड़ के सभी मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारी टीम को विजयी बनाएँ और जो काम मैं अपने टेन्योर में कोई नहीं कर सका था तो वो मैं आज जो आपके इच्छा के मुताबिक जो काम रह गए होंगे पेंडिंग वो मैं आज करने की कोशिश करूँगा और ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपने वो कहते हैं ना वर्क स्पीक्स अगर मैंने पहले काम किया होगा तो आप मुझे फिर आशीर्वाद देंगे। मैं बस सिर्फ आपको कहता हूँ कि इस बार एक बार आशीर्वाद देकर देखिए, मैं आपके साथ आपकी हर बात के साथ चलने को तैयार रहूँगा और 24 घंटे आपके साथ एक्सेसिबल हूँ। पास में हूँ, रहता हूँ आपके क्लब के पास, कभी भी किसी वक़्त भी आप मुझे बुला सकते हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहने को तैयार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय सर, आपने हमें समय दिया और जीत या हार जो है ये वोटर्स डिसाइड करते हैं और चुनाव जो है 14 दिसंबर को होने जा रहा है। हर मेंबर से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप अपने-अपने मत का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसके बाद आपके वोट ही फैसला करेंगे कि जो नई टीम है वो कौन होगी, कौन जीत का सेहरा पहनता है। लेकिन टक्कर की बात करें तो टक्कर जो है हमें देखने को ज़रूर मिलेगी और 14 दिसंबर को एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं, वोट जो है हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी है और चुनाव कोई भी हो, हमें अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।